साम्राज्य न्यूज, सामान्यांचा असामान्य आवाज। शक्तिशाली आणि विकसित भारत घडविण्याचा मानस अर्जुनराम मेघवाल मारवाडी समाज संमेलनाला लावली हजेरी। भारताला प्रगतीच्या दिशेने वेगाने घेऊन जात आहेत। भविष्यात शक्तिशाली आणि विकसित भारत करण्याचा मानस आहे। समर्पण वृत्ती, देशाप्रती श्रद्धा यातून मोदीच्या नेतृत्वात तेवढी क्षमता असल्याची भावना केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी व्यक्त केली आहे। केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी सायंकाळी महेश गार्डन येथे मारवाडी समाज संमेलन उत्साहात झाले। यावेळी व्यासपीठावर खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर महास्वामी, माजी आमदार नरसिंग मेंगजी, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे कार्यकारिणीचे विशेष निमंत्रित सदस्य उदयशंकर पाटील, माजी नगरसेवक बाबूभाई मेहता, शहर भाजपाचे कोषाध्यक्ष चंद्रकांत तापडिया, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष आणि संयोजक श्रीनिवास दायमा, संदीप शर्मा, माजी महापौर शोभा बनशेट्टी, मोहन डांगरे, भाजपाच्या महिला शहर अध्यक्षा विजया वड्डेपल्ली, जुगल किशोर करवा, पंडित हिरेमठ, रुद्र हिरेमठ उपस्थित होते। या प्रसंगी मारवाडी युवा उद्योगरत्न पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले। यावेळी चंद्रिका चौहान, बाबूभाई मेहता, जगदीश भुतडा, मनीष मेहता, हर्षद कांकरिया, लक्ष्मीकांत तापडिया, अनिल अग्रवाल, विशाल वर्मा, गोपाल दायमा, कृष्णकांत दायमा यांना मारवाडी युवा उद्योगरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला। तसेच या कार्यक्रमात केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांचा सोलापुरातील सर्व राजस्थानी संस्थांतर्फे नागरी सन्मान करण्यात आला। यावेळी हर्षल कोठारी, कल्पेश मालू, अनुपम खंडेलवाल, राकेश सोनी, आनंद शर्मा, विक्रम संकलेचा, माणिकचंद डांगा, जवाहर जाजू, बालाप्रसाद ओझा, ओमप्रकाश सोमानी, जुगल किशोर करवा, सुनीता बजाज, मंगल दायमा आदी उपस्थित होते। संयोजक श्रीनिवास दायमा यांनी प्रास्ताविक केले। बाबूभाई मेहता यांनी परिचय करून दिला। स्पीच दिया, भाषण किया। तो आप केंद्रीय कायदा मंत्री है, लेकिन कायदे पर कुछ भी आपका भाषण में नारी शक्ति वंदन क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कायदा था भाई, वुमेन रिजर्वेशन बिल। इससे बड़ा कायदा क्या हो सकता है बताओ? आने वाले समय में कितना क्रांतिकारी है। और जो हमारा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट चेंज हो रहा है, ये तो सुबह आज सर्किट हाउस में आए थे तब भी मैंने बताया था। यहाँ कोई बार एसोसिएशन के लोग होते तो मैं बाहर में हम क्या कर रहे हैं बताते, क्योंकि यहाँ तो अर्थतंत्र के लोग थे, अर्थ जगत के लोग थे, मारवाड़ी समाज लोग थे। मारवाड़ी समाज में लोगों ने जो सेवा भाव का काम किया उनको सम्मानित करने का विषय था। तो सेवा और समर्पण उसी पे ही बोल रहा था मैं। सर, आपने किसान कायदे लाए, उसको पीछे लेना पड़ा दबाव की वजह से। हिट एंड रन कायदे देखिए हाँ करने दीजिए। हाँ, जिस तरह के कायदे लाए जा रहे हैं उसको विरोध होता दिख रहा है। सीए का भी आपका प्लान है, एनआरसी का भी आपका प्लान है, उसको भी पहले से विरोध चल रहा है। तो जिस तरह के कायदे ला रहे हैं तो उसको पढ़ाई करने के बावजूद कायदे नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पे इम्पोज किए जा रहे हैं। देखिए, क्या भावना है लोगों के अंदर? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 100 से ज्यादा नीतियां बनी है इस देश में, और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से हम काम करते हैं। कोई सेक्टर हम छोड़ते ही नहीं अछूता, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, कोई सेक्टर, हर सेक्टर में हम काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। किसानों के बिलों में भी जो विषय था वो अभी से थोड़ी था। किसानों को बिलों कब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे तब ज्ञापन दिया हुआ था जी। पीछे तो रहना पड़ा आपको? नहीं, हम तो कंसल्टेशन प्रोसेस में आ गए ना भाई। लेकिन उस बिलों की बात कर रहा हूं मैं। उसकी कमेटी बनी है, स्वामीनाथन कमेटी बनी है, उसका भी हमने अधिकतर इम्प्लीमेंटेशन किया। और किसने किया जी बताओ? मनमोहन सिंह जी के समय कितना हुआ था किसानों का? किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है जी? नरेंद्र मोदी दे रहा है ना। बाजार से लेकर बीज से लेकर बाजार तक हर सेक्टर में किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और जैसे आप कह रहे हो कि कानून, इतने कानून बनाए हैं जी, देश हित में बनाए। ये जो आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट भी चेंज किया है, ये भारतीयता के भाव के साथ चेंज किया हुआ कानून है। इसमें भारतीय लोगों की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसके अनुरूप ये कानून है। सर, हम ये नहीं करेंगे आप काम नहीं कर रहे हैं, काम होने के बाद लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा। स्वीकार है जी लोगों को,
तभी तो नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं। सर 400 पार का आपका जो नारा है उसके बावजूद भी आपकी बीजेपी के अलावा इतर पार्टी से लोग बहुत ज्यादा आपने समावेशन कर रहे हैं और उनको ताबड़तोब राज्यसभा। देखिए, वो तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो ये तो एक प्रक्रिया है पहले से ही। वो पहले तो यही कहता है ना, मुझे नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे भरोसा है, उसके बाद वो बिना शर्त आता है। सर उनको राज्यसभा भी दिया जा रहा है बहुत। नहीं, वो पार्टी का निर्णय है भाई। सर